जब पता होगा कि आपने भोजन किया है तभी मुझे तृप्ति मिलेगी आर्य। तभी मुझे भोजन करने की इच्छा होगी कि आपके कंठ से ग्रास न उतरने का विचार ही मुझे भयभीत कर रहा है आर्य। श्री राम श्री राम। सीते, कब तक स्वयं को भूखा रखेंगे आर्य? जब तक ये ना जान जाओ कि मेरी सीता ने भोजन किया है या नहीं। कभी आपसे पहले भोजन किया है मैंने? इसीलिए तो सीते। आर्य, जब दो लोगों में गहन और सच्चा प्रेम हो तो वो एक दूसरे का प्रतिबिंब बन जाते हैं। एक दूसरे से दूर होकर भी एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते। एक का सुख दूसरा अनुभव करता है, एक का दुख दूसरे को व्याकुल करता है। आर्य, यदि आप सुखी नहीं रहेंगे, जीवित रहने का मार्ग नहीं खोजेंगे, तो मैं सुख के साथ अपना जीवन कैसे व्यतीत कर पाऊंगी आर्य? मेरे लिए, मेरे गर्भ में पल रही संतान के लिए आपका सामान्य होना आवश्यक है आर्य। इसलिए स्वयं को क्षमा कर दीजिए। भाग्य के इस लेख को स्वीकार लीजिए आर्य, और हमारे वियोग को एक नए सौभाग्य का प्रारंभ समझकर आगे बढ़िए। ये मस्तिष्क तुम्हारी कही हर बात मानता है सीते, पर इस मन का क्या करूं? जैसे मैं अपनी संतान के स्वास्थ्य, उसके सुख के लिए तत्पर हूं, वैसे ही आपको आपकी संतान अयोध्या की प्रजा के बारे में सोचना होगा आर्य। आपके भूखे रहने से उन्हें सुख नहीं मिलेगा आर्य। कैसे करे भाव पार ये राम, राम सिया राम, सिया राम, सिया राम। प्रेम समर्पण करुणा ज्ञान से है भरा दो प्यारा नाम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मैं जानता हूं सीते, जब तक मेरे मुख में ग्रास नहीं जाएगा तब तक तुम भी नहीं खाओगी। इसलिए मैं अपना व्रत तोड़ता हूं। तुम भी खा लो सीते। राम सिया राम, जय जय राम, राम सिया राम, जय जय राम। जन्म जन्म का है ये संगम, राम रतन सीता वैभव धन। लगता है आपने भोजन ग्रहण कर लिया है आर्य। अब मैं भी भोजन कर सकती हूँ। एक है पौरुष, एक समर्पण, एक है रूप तो दूजा दर्पण। राम है लोचन सीता दृष्टि, राम है बादल
सीता वृष्टि। बचाओ 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 बचाओ, बचाइए 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 बचाइए, मुझे क्षमा कर दे, मुझसे त्रुटि हो गई। क्षमा करें महाराज, क्षमा करें महाराज, क्षमा करें। जब से आपने महारानी का त्याग किया है, तब से मेरे पति आत्मग्लानि में दिन भर दिन घुट घुट के जी रहे। महाराज, मैंने उनको क्षमा कर दिया महाराज, वो आपसे क्षमा मांगना चाहते हैं महाराज, पर आपसे दृष्टि मिलाने की शक्ति नहीं है उनके पास महाराज, इस वजह से वो आपसे क्षमा मांगने नहीं आ पाए महाराज। जब तक आप इन्हें क्षमा नहीं करेंगे, तब तक ये अयोध्या वासी भी इन्हें क्षमा नहीं करेंगे महाराज। आप क्षमा कर दीजिए महाराज, देखिए इनका क्या हालत कर दिया है इन लोगों ने महाराज। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे त्रुटि हो गई महाराज, कदापि भी ऐसा नहीं करूंगा। उठिए देवी, उठो। इन नगरवासियों का कोई अपराध नहीं है, इन्होंने कोई दोष नहीं किया है। मैं जानता हूं महाराज, मैं इसी योग्य हूं, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज, मेरी मति भ्रमित हो गई थी महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं वस्त्रक, किंतु क्षमा के साथ साथ दायित्व भी आता है। मैं आज तुम्हें एक दायित्व सौंपता हूं कि तुम ना केवल अपनी पत्नी को सम्मान सहित अपने जीवन में सम्मिलित करोगे, बल्कि अपने राज्य की रक्षा भी करोगे। यह ध्यान रखोगे कि लोक अपवाद से कोई भी किसी भी तरह प्रभावित ना हो। वस्त्रक, अब मेरे साथ साथ तुम भी राज्य की सेवा का दायित्व उठाओगे। मैं जानता हूं आप सभी व्याकुल हैं, किंतु अराजकता किसी समस्या का हल नहीं। यदि आप कुछ करना ही चाहते हैं तो अयोध्या को कर्म और धर्म की पराकाष्ठा बनाने की यात्रा में अपना सहयोग दीजिए। इस राज्य को राम राज्य बनाने में सहायता कीजिए। कहिए, क्या मेरी अयोध्या की प्रजा मेरी सहायता करेगी? अवश्य महाराज, हम लोग भी अपनी तरफ से पूर्ण सहायता करेंगे। महाराज, आपका बहुत बहुत आभार। अब मैं किसी के बहकावे में नहीं आऊंगा। मुझे स्मरण है, कोई धूर्त वृद्ध ब्राह्मण का भेष बदलकर आया और मुझे भ्रमित करके चला गया। वस्त्रक, किस वृद्ध ब्राह्मण के बारे में कह रहे हो तुम? कौन है वो, कहां रहता है, बताओ मुझे। मैं उसे घसीट कर यहाँ इस सभा में लेकर आऊंगा, जिसने मेरी भाभी मां पर इतना बड़ा लांछन लगाया है। उसे तो पाताल से भी घसीट कर लाएगा ये लक्ष्मण। लक्ष्मण, संदेह फैलाने वाले को पकड़ने का कोई औचित्य नहीं। औचित्य है महाराज। ये वही व्यक्ति है जिसके कारण आपने मेरी भाभी मां वनवास दे दिया है। हमारा समस्त परिवार तार-तार हो चुका है और आप कह रहे हैं कि उसका सत्य जानकर भी इतने शांत कैसे रह सकते हैं आप? यही तो वो व्यक्ति चाहता है कि हमारा बल, हमारा श्रम हम व्यर्थ करें। हमें हमारी शक्ति, हमारे बल को लोक अपवाद फैलाने वाले को पकड़ने में नहीं,
बल्कि स्वयं और राज्य को इतना सशक्त बनाने में लगानी चाहिए कि भविष्य में कोई भी लोक अपवाद हमें प्रभावित ना कर सके। परंतु मैं तो उस पापी को खोज कर रहूंगा जिसके कारण मेरी भाभी मां को उन्हें वनवास का दंश सहना पड़ा। उत्तम नहीं, अति उत्तम उत्तर दिया है उस राम ने मेरे छल का। करुणा और त्याग का आवरण ओढ़कर छल का ऐसा लट्टू फेंका है कि सब चारों खाने चित त्याग का डंका बजाकर पुनः अयोध्या का प्रेम पा लिया। बड़ा चतुर निकला ये सूर्यवंशी, पर मैं भी सहस्त्रमुख रावण हूं। सहस्त्रमुख रावण, छल के हर खेल का महारथी। तो बातें ही बनाते रहेंगे या दिखाएंगे जौहर अपना? वहां धर्म का स्वरूप वो राम राज्य बना रहा है, अनंत काल तक पूजे जाने का मार्ग प्रशस्त कर रहा है, और तुम एक क्षण की ये जीत का उत्साह मना रहे हो। मूर्ख, असुर तो हो, बलवान पर बुद्धिहीन। परिस्थिति चाहे घर के भीतर की हो या राज्य के अंदर की, रणनीति सदा ही उभरती परिस्थितियों की प्रतिक्रिया होती है। तो फिर इस परिस्थिति से लड़ने के लिए तुम्हारे पास क्या योजना है भैया? यात्रा, अपनी माया से सीता को खोजने की तीर्थ यात्रा, और उसके बाद मुझे उसे खोजना है जो मेरी योजना का सहायक बने, अपने प्राणों की आहुति देकर मेरे लिए सफलता की सीढ़ी बने। कौन? धीरज रखो प्रिय बहन, धीरे धीरे तुम्हें साफ दिखाई और सुनाई देने लगेगा। आशा करती हूँ कि इस बार जीत तुम्हारी ही होगी, और यदि नहीं हुई तो इस प्रतिशोध की पतवार मुझे ही थामनी होगी। भावुक हो गई प्रिय बहन, भावुक हो गई। किंतु बहन, युद्ध भावनाओं से नहीं, युक्ति से लड़े जाते हैं। युक्ति से यात्रा आरंभ हो। वो यात्रा जो सीता तक जाकर पूरी होगी। मैं आ रहा हूं देवी सीता, मैं आ रहा हूं। कह नहीं सकते, किंतु अपनी माता की हर बात अवश्य सुनते हो तुम दोनों, है ना? तो चलो, आज तुम्हें अपने प्रभु की लीला सुनाती हूँ। राजा राम से तुम्हारा परिचय करवाती हूँ। वो राजा राम जिनकी भुजाओं में जितना बल है, उससे अधिक प्रेम उनके हृदय में है। अपनी प्रजा को
अपने परिवार से ऊपर रखने वाले शासक हैं। और स्मरण रहे, पथ चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, यदि उनके दिखाए धर्म पथ पर चलोगे तो सदा हल पाओगे। तुम रो क्यों रहे हो? इस सुंदर मुख पर मुस्कान कैसे आएगी? आप भुवन देवी है ना? देवी अर्थात ईश्वर। आपके पास तो अथाह शक्तियां होंगी। क्या आप मेरी माता को ला सकती हैं? कुमुदनी, ये बालक कौन है और इसकी माता को क्या हुआ? वो शांडिल्य है। 2 वर्ष पहले एक दिन उसकी माता वन में गई और फिर कभी नहीं लौटी। वो तब से अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहा है। वो नहीं जानता कि उसकी माता को लवणासुर राक्षस ने खा लिया है। अब वो कभी नहीं लौटेंगी। लवणासुर? पुत्र अर्जुन, पुत्र अर्जुन, तुम कहीं नहीं जाओगे। सुना तुमने? तुम कहीं नहीं जाओगे। क्षमा करना बहन, मैं विवश हूँ। हर अमावस्या को हमारे गांव से उस दुष्ट लवणासुर को किसी की बलि देनी पड़ती। इस बार तुम्हारे घर की बारी। इकलौता पुत्र है मेरा, इसको मैं दान कैसे दे दूं? इसकी मृत्यु से मेरा पूरा वंश नष्ट हो जाएगा। मुखिया जी, कुछ तो कीजिए। कुछ नहीं हो सकता हरिया, फिर भी तुम कहते हो तो मैं प्रयास करता हूं। कोई है? अरे है कोई जो पुत्र अर्जुन के स्थान पर अपना बलिदान देने? गुरु माँ कहती है यहाँ से कुछ ही दूर कौशल राज की सीमाओं के बाद एक नगर है, मधुपुरी। लवणासुर वहीं का राजा है। वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। तुम मेरी एक सहायता करोगी? देखा, मैंने कहा था। चलो पुत्र, और कोई उपाय नहीं। मैं हूं ना। रुक जाओ। मैं चला जाता हूं। तीर्थ यात्रा पर जा रहा, मुक्ति पाने। अच्छा अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे जीवन से कोई मोह नहीं है। मैं सच्ची हूं। प्राणों की आहुति तो देनी पड़ेगी। धन्य हैं आप। आप जैसे महापुरुष कहाँ मिलते हैं संसार में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आओ मित्र।
चलो मित्रा, मार्ग सरल नहीं होगा, अंत तक पहुंचना है सिया राम के। आओ लवनासुर, आज अमावस्या की रात्रि है, भक्षण करो मेरा, लेकिन मेरे गांव वालों को छोड़ दो। लवनासुर! ये क्या था? सहस्त्रमुख रावण। सहस्त्रमुख? तुम्हारे पास खाने के लिए एक मुख है, मेरे पास सहस्त्र। सहस्त्रमुख रावण तुम्हारा मामा। मामा? तुम्हारे पिता के प्रति मेरा आदर मुझे तुम्हारे पास खींच लाया है। असुर आदर से नहीं, स्वार्थ से आते हैं। स्वार्थ हो या भूख, मैं शांत करने आया। बड़ी दया आ रही है मुझे तुम पर। महान असुर, मधुर राक्षस के पुत्र होकर ऐसी दीनता। अपने पिता की दी हुई सौगात इस मधुपुरी राज्य में ही संतुष्ट हो। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जैसे मनुष्यों को खाकर जी रहे, शर्म नहीं आती? स्वार्थ आज भूख का बहाना बन के आया है। यदि मेरे मामा ना होते तो अभी अपनी भूख को शांत कर देता और आपके साथ खेल में नहीं उलझता। मैं उलझाने नहीं, उत्साह बढ़ाने आया हूं। प्रतिशोध का उत्साह बढ़ाने। लंकेश की मृत्यु का प्रतिशोध लेने आया हूं मैं उस राम से, उस राम से जिसने राक्षसों की गरिमा और सम्मान का अंत किया है, लंका से लंकेश और राक्षसों से रावण को छीना है। अब मुझे उस राम को पराजित करना है। उसकी शक्ति, उसकी पत्नी को उसकी पराजय का दृश्य दिखाना है। पर उसको ही क्यों? नर की शक्ति उसकी पत्नी होती है। नर यदि बलवान देह है तो पत्नी रीढ़ की हड्डी। बिना रीढ़ की हड्डी के बलवान देह का कोई महत्व नहीं। इसलिए हमें वार देह पर नहीं, रीढ़ की हड्डी पर करना होगा। सुना है कि सीता साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, किंतु है तो माना निर्बल। यदि तुम सीता को पकड़ने में कामयाब हो गए तो राम की जय जयकार पराजय के नाद में बदल जाएगी। केवल देवता ही नहीं, साक्षात महादेव भी तुम्हारी शक्ति के सामने शीश झुकाएंगे। अच्छा, राम राज्य की स्थापना हमारी पराजय है। हमें राम राज्य की स्थापना को रोकना होगा। इसलिए सीता मुझे जीवित चाहिए,
जीवित। यदि किसी तरह सीता पुनः अयोध्या की सीमा लांघने पे विवश हो जाए तो प्रजा का विश्वास टूट जाएगा। सियाराम का त्याग लोगों को ढूंढ लगेगा और फिर पुनः होगी अग्नि परीक्षा। कौन है? हमारी सहायता कीजिए, हमारे घर जल रहे हैं। यहाँ पे शरण लीजिए। गुरु माता, ये सब कैसे हुआ? 10 कोस पर इनका गांव है। लगता है लवणासुर ने आक्रमण किया है। इसी कारण ये भागकर आश्रम में शरण लेने आए हैं। लवणासुर? वो मनुष्यों का आहार करता है और कभी कभी कौशल की सीमाओं के पास आक्रमण कर मनुष्यों को खा जाता है। श्री राम। सीते सीते महाराज की जय। अभी अभी सूचना मिली कि वन में लवणासुर ने ऋषियों और आश्रमों पर आक्रमण कर दिया है। लवणासुर? कहीं उसका मंतव्य मेरी सीता को क्षति पहुंचाना तो नहीं? वन देवी, मैंने सुना है यहाँ पर किसी लवणासुर का प्रकोप है। क्या वो हम सबको मार देगा? मेरी माता को भी? किसी को कुछ नहीं होगा, ना तुम्हें और ना ही तुम्हारी माँ को। किसी को नहीं छोड़ूंगा, सबको मार डालूंगा। लवणासुर, हर अमावस्या को हमने एक नर बलि देने का वचन दिया था और उसे निभाया भी। फिर इतना हाहाकार, इतना क्रोध क्यों? ये क्रोध नहीं, प्रतिशोध है, और यहाँ केवल राक्षस रहेंगे। बहुत बड़ा विघ्न आ पड़ा है श्री राम। इस क्षेत्र को लवणासुर के प्रकोप से बचाइए। ये समस्त विश्व आपका राज्य है आर्य, आपकी प्रजा है आर्य। सहायता कीजिए। उत्तर की ओर यहां मधुपुरी नाम की एक नगरी है। लवणासुर यहां अधर्म का राज चलाता है, परंतु अचानक उसने इसके समीप बसी कोसल राज्य की सीमा क्षेत्र पर आक्रमण किया है। वहां वो वनवासियों को मार रहा है। गांव के गांव खाली हो रहे हैं। हमें शीघ्र अतिशीघ्र कुछ करना होगा। पाप की शक्ति पुण्य से सदा कम होती है। मधुपुर की प्रजा की सहायता के लिए भैया के आशीर्वाद से लवणासुर से युद्ध करने मैं जाऊंगा। अयोध्या का सेनापति मैं, इसीलिए लवणासुर से युद्ध करने के लिए भी मैं ही जाऊंगा। नहीं भैया, ये अवसर मुझे दीजिए। भरत भैया 14 वर्ष तक आपकी सेवा का लाभ उठा चुके हैं। लक्ष्मण भैया आपकी ढाल बनकर रहे हैं। आपके साथ भीषण युद्ध लड़े उन्होंने। कृपया मुझे
लवनासुर को मारकर अपनी प्रजा की रक्षा और पराक्रम के प्रदर्शन का अवसर दीजिए। ठीक है शत्रुघ्न, कूच की तैयारी करो शत्रुघ्न। मधुपुरी की प्रजा को एक नए राजा की आवश्यकता होगी। मुझे विश्वास है कि तुम लवनासुर का वध करने में सक्षम होगे, इसलिए कूच करने से पूर्व एक कार्य करना आवश्यक है शत्रुघ्न। तुम्हें कुटिया में ही विश्राम करना चाहिए। ऐसी अवस्था में तुम्हारा बाहर आना उचित नहीं है। कैसे रुकती गुरु माता? केवल अपने बारे में ही नहीं, समाज और संसार के बारे में भी तो सोचना है। भगवान वाल्मीकि के आदेश अनुसार भारद्वाज ऋषि यज्ञ आरंभ करेंगे लवनासुर की शक्तियों को कम करने। हाँ गुरु माता, तपस्वियों का कर्तव्य है यज्ञ और प्रार्थना करना। और मेरे श्री राम ना कर्तव्य अवश्य पूर्ण करेंगे। बस उन्हें सूचना मिलने भर की देर है। वो लवनासुर के आतंक का अंत करने में विलंब नहीं करेंगे। आज से शत्रुघ्न मधु राज्य का राजा है। आज से उस क्षेत्र की रक्षा करना तुम्हारा धर्म है शत्रुघ्न। किंतु स्मरण रखना, एक न्यायप्रिय राजा किसी अन्य प्रजा पर अकारण युद्ध नहीं थोपता। अपनी प्रजा पर संकट आने पर वो युद्ध करने से पीछे नहीं हटता। मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की, मधुपुरी महाराज शत्रुघ्न की। शत्रुघ्न, मधुपुरी क्षेत्र की स्थापना लवणासुर के पिता मधुराक्षस ने की थी। उसके तप से प्रसन्न होकर महादेव ने उसे अपनी त्रिशूल से भी अधिक शक्तिशाली त्रिशूल वरदान में दिया था। उसकी मृत्यु के बाद मधुराक्षस ने यही त्रिशूल अपने पुत्र लवणासुर को दिया। उस त्रिशूल की शक्ति से लवणासुर ने तीनों लोकों में हाहाकार मचाया। उसकी प्रजा उससे अत्यंत भयभीत है शत्रुघ्न। अब तक तो वो शांत था, किंतु अब उसके प्रकोप ने हर सीमा लांघ दी है। हमारी राज्य के सीमा के निकट प्रहार करने का दुस्साहस किया, प्रजा को कष्ट पहुंचाया। अब तुम्हें इसका प्रतिघात लेना होगा। यशस्वी भव। यह अस्त्र मुझे ऋषि अगस्त्य ने दिया था। नारायण ने मधु कैटभ का वध इसी अस्त्र से किया था, और आज ये अस्त्र मैं तुम्हें सौंप रहा हूं शत्रुघ्न। तुम इसी अस्त्र से लवणासुर का वध करोगे। मैंने इस अस्त्र का प्रयोग रावण के वध के लिए भी नहीं किया था। कदाचित नियति ने इस अस्त्र पर लवणासुर का ही नाम लिखा है, और आज ये अस्त्र अपना कर्तव्य निभाने के लिए सज्ज है। विजयी भव। मधुपुरी के समीप ही मिथिला की एक छोटी सी सीमा है। यदि इस युद्ध में कोई भी आवश्यकता पड़े तो पिताश्री से सहायता लेने में चूकिएगा मत। महादेव आपको विजय दे।
भगवान वाल्मीकि का आदेश है, सभी आश्रम जनों को अनुष्ठान में बैठ मंत्रोच्चार करना है। ओम शांति शांति स्वाहा। सावती चोंदनम दनम वो सेर ज्ञान कैगयाल पोत्री मादा वाईद्रोल माला छगशाललो। ओम तोन्बुल्ली फिगतुम मिशिग सौ स्वाहा। वन देवी, तुम ठीक हो? लगता है प्रसव की पीड़ा आरंभ हो गई है। इन्हें कुटिया में जल्दी ले जाने का प्रबंध करो। श्री राम, श्री राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। ये कैसा संकेत है? मेरी सीता ठीक तो है? मुझे मेरे आराध्य की मूर्ति दे दीजिए। मेरे पूर्वजों, मेरी सीता की रक्षा करना। तुम्हें कुछ नहीं होगा सीते। श्री राम, श्री राम। सीमा तो सुरक्षित है आश्रम वासियों। हम सीमा पार करके अंदर नहीं आ सकते, लेकिन तुम लोगों को बाहर तो ला सकते हैं। हम आश्रम में इतना धुआं भर देंगे कि तुम्हें बचने के लिए बाहर आना ही होगा। सीते, प्रतीत होता है हमारे वंशज के जन्म लेने की शुभ घड़ी आ गई। श्री राम। हे महादेव, सीता पर, मेरी होने वाली संतान पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। चिंता का कारण दिखाई दे रहा है ऋषिवर। वन देवी की प्रसूति में बाधा आ रही है। किसी वैद्य को बुलाना होगा। गर्भ में 2 संतान हैं। यदि समय पे प्रसूति नहीं हुई तो वन देवी पे संकट आ सकता है। देखिए, स्थिति विकट है। इस समय आश्रम से बाहर जाना असंभव है। किसी भी अवस्था में अनुष्ठान रुकना नहीं चाहिए। ओम नमः शिवाय। ओम शांति। श्री राम।
ऐसा नहीं हो सकता। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। बधाई हो वनदेवी, पुत्र जन्मे हैं। 2 सुंदर पुत्रों की माता बनी है तुम।